सिंदूर 2.0 के साथ ही खड़े हैं। कोवर्ट वॉर तो हमारा और पाकिस्तान के बीच में चल ही रहा है और इसमें हमें डायरेक्ट वॉर के अंदर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि हमें इस टाइम पे अगर हमने अटैक किया, पाकिस्तान विक्टिम ऑफ खेलेगा, इंटरनेशनल मीडिया को बताएगा कि वो कैसे भारत एक एग्रेसर है। अब इससे बचने के लिए भारत को कूटनीति जो है डिप्लोमेसी के हिसाब से करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार अपनी सैन्य तैनाती और हथियारों के आधुनिकीकरण पर जोर देता दिखाई दे रहा है और इसी कड़ी में सीमा के विभिन्न सेक्टरों में चीन निर्मित SH-15 हौवित्जर तैनात किए जाने की खबर सामने आई है। जो है उसने भी 2022 या 23 में ये स्टार्ट किया था और आज जो है वो 250 या 300 जो है वो डिप्लॉय हो चुके हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम दोनों हमसाए तो हैं, लेकिन ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली देखें तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा चलता रहता है। कासिम मुनीर पूर्ण रूप से कॉर्नर्ड हैं और क्या कॉर्नर्ड मुनीर ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक बार फिर भारत के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। कुलगांव में 2 दिन पहले वहां पर मिलिटेंट्स ने 2 भारतीयों को मारा था उनकी रिलीजन पूछ के, और भारत ने एक तरह से डिक्लेयर कर दिया एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड अ वॉर। अब भारत कब रिस्पॉन्ड करेगा ये भारत की विल के ऊपर है। पाकिस्तान उसी से पहले वो एक तरह से पहले ही वो सारे इंतजाम कर रहा है कि भारत को डिटर किया जाए। LOC को एक हॉट प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, पूरे बॉर्डर के ऊपर वो एक रेड अलर्ट जारी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आंतरिक हालात है वो खराब होते जा रहे हैं। खाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास पानी नहीं है, वहाँ की इकोनॉमी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, वहाँ पर रोष चल रहा है। और देखिए पाकिस्तान की जो जनरल्स है वो ये जानते भी है, इसके लिए मुनीर की बीवी और बच्चों का और उसने अमेरिकन पासपोर्ट निकाल लिया है। पाकिस्तान के जो करप्ट लीडरशिप है, भुट्टो और शरीफ, वो लोग भी विदेशों में जाके बस चुके हैं। उन्हें मालूम है कि अगला वॉर जब वो भारत के साथ करेंगे तो उनको एक तरह से शिकस्त लेनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने अपने सारे जो वेल्थ और एसेट्स है वो विदेश में शिफ्ट कर दिए हैं। अंबर जी आप ये देखिए कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ एक तरह से डरा हुआ है और वहाँ पर POJK के अंदर अगर सिचुएशन खराब होती है तो एक लिमिटेड वॉर चालू कर सकता है ताकि अटेंशन जो है डिफ्लेक्ट हो सके। वो एंटी आर्मी सेंटिमेंट्स को एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स में बदलने की कोशिश कर रहा है। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि वॉर चालू हो जाएगा, पर ये डिप्लॉयमेंट जो हेवी स्केल डिप्लॉयमेंट है उसमें हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे भी हमने पहले भी बताया था कि 2027 के अंदर जो ताइवान के ऊपर जो है चाइना हमला करने की तैयारी कर रहा है, वैसे ही कुछ सालों बाद दोनों ही एक तरह से भारत के ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि उनको लद्दाख और अरुणाचल चाहिए और पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए। ये इन दोनों का प्लान है और चाइना इसके लिए पाकिस्तान की जो वेपनरी है उसको मॉडर्नाइज कर रहा है, उसको सबमरीन दे रहा है, उसको एक सवाल मैं आपके लिए करना चाहती हूँ, ये कि चाइना पाकिस्तान जो मिलिट्री पार्टनरशिप है वो इंडिया के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है? अंबर जी बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज रहेगा। 2 फ्रंट वॉर जो है वो एक साथ आपके दरवाजे पे आ चुका है। और कल भी देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइना PLA की 99 ईयर्स की जो सेलिब्रेशन हुई थी उसमें पाकिस्तान के फोर्सेस वहां पर जाके उन्होंने बनाया है। आप सोचिए PLA के 99 ईयर्स के जो फाउंडिंग जो थे उसका सेलिब्रेशन पाकिस्तान में हुआ। वहां पर PLA के आर्मी चीफ जो है, पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ है, उन्होंने अटेंड किया है। ये एक तरह से भारत के लिए डुअल चैलेंज है। इट इज रिप्रेजेंट्स अ ग्रेट थ्रेट टू इंडिया और इंडिया को इसी हिसाब से भारत को अपनी डिप्लॉयमेंट्स बॉर्डर पे बढ़ानी पड़ेगी। भले ही शी जिनपिंग भारत आ जाए, विंडो इंडिया चीनी की बात करे, पर अल्टीमेटली चाइना और पाकिस्तान दोनों ही मक्कार है, दोनों ही भेड़िए हैं, इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, दोनों का एक स्टेटेड डिक्लेयर्ड एनिमी जो है वो भारत है। तो इसी में आप ये देखेंगे कि भारत को भी अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी और एक फुल स्केल वॉर के लिए, 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और इसी के मद्देनज़र हमें यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को इंटरनली वीकन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर कर रहे हैं तो और तेज करनी पड़ेगी। उसको जब इंटरनली तोड़ेंगे वहाँ पर पाकिस्तान जो है सोमालिया ऑफ एशिया बन जाएगा, वहाँ पर भूखमरी होगी, वहाँ पर पानी नहीं मिलेगा। तब पाकिस्तान के जो जनता है वहाँ की जो सरकार को टॉपल करेंगे और इसी के कारण आप देखेंगे कि बिना कोई युद्ध लड़े पाकिस्तान के ऊपर भारत जीत सकता है। और सिमिलरली चाइना के लिए हमें ताइवान और तिब्बत का इश्यू को बार बार इंटरनेशनल स्टेज में डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, पर कुछ इनडायरेक्ट तरीके से हमें करना पड़ेगा। तो ये तो है कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के साथ ही खड़े हैं। कोवर्ट वॉर तो हमारा और पाकिस्तान के बीच में चल ही रहा है और इसमें हमें डायरेक्ट वॉर के अंदर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि हमें इस टाइम पे अगर हमने अटैक किया, पाकिस्तान विक्टिम ऑफ खेलेगा, इंटरनेशनल मीडिया को बताएगा कि वो कैसे भारत एक एग्रेसर है।
अब इससे बचने के लिए भारत को कूटनीति जो है डिप्लोमेसी के हिसाब से करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नई सैन्य तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह सिर्फ सैन्य आधुनिकीकरण है या भारत पर दबाव बनाने की नई कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार अपनी सैन्य तैनाती और हथियारों के आधुनिकीकरण पर जोर देता दिखाई दे रहा है और इसी कड़ी में सीमा के विभिन्न सेक्टरों में चीन निर्मित SH-15 हौवित्जर तैनात किए जाने की खबर सामने आई है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि पाकिस्तान यह संदेश देना चाहता है कि वो किसी भी संभावित सैन्य स्थिति के लिए तैयार है। हालांकि किसी भी सैन्य तैनाती का अर्थ अपने आप युद्ध नहीं होता है, लेकिन इससे सीमा पर तनाव और सतर्कता दोनों बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये SH-15 हौवित्जर है क्या। देखिए, SH-15 चीन की 155 मिलीमीटर की ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड हौवित्जर तोप है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसकी 72 किलोमीटर तक की अधिकतम रेंज रॉकेट असिस्टेंट गोला बारूद के साथ है। इसमें कुछ ही मिनटों में फायरिंग और फिर तुरंत स्थान बदलने की क्षमता है। पहाड़ी इलाकों में भी यह आसानी से तैनात हो जाती है। इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम है और यह तेज गतिशीलता और कम समय में प्रतिक्रिया देती है और यही वजह है कि इसे आधुनिक युद्ध के लिए काफी प्रभावी आर्टिलरी सिस्टम माना जा रहा है। अब ये 250 तोपे, आखिर इनका मकसद क्या है। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में आधुनिक आर्टिलरी की तैनाती केवल हथियार बढ़ाने का मामला नहीं होती है। इसके पीछे कई संभावित उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि सीमा पर सैन्य दबाव बनाना, भारतीय सेना की रणनीति का जवाब तैयार करना, मनोवैज्ञानिक संदेश देना, चीन के साथ रक्षा सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत दिखाना और भविष्य की किसी भी सैन्य स्थिति के लिए तैयार रखना। और इन्हीं संभावनाओं पर रक्षा विशेषज्ञ लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब देखिए, सवाल यह है कि मुनीर और चीन, इन दोनों के रिश्ता जो है वो गहराता क्यों जा रहा है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की सेना की चीन पर रक्षा निर्भरता लगातार बढ़ी है। आज पाकिस्तान के पास J-10C लड़ाकू विमान है, JF-17 कार्यक्रम में चीनी सहयोग, HQ-9 एयर डिफेंस, ड्रोन, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और अब SH-15 हौवित्जर भी है। यानी कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा चीनी तकनीक पर आधारित होता जा रहा है। कई विश्लेषक इसे चीन और पाकिस्तान रक्षा साझेदारी के और मजबूत होने का संकेत भी मानते हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत के लिए खतरा बढ़ गया है। देखिए, सिर्फ हथियार तैनात होने से खतरे का स्तर तय नहीं होता। दोनों आर्मीज जो हैं वो विद द टाइम बीइंग अपने आप को मॉडर्नाइज करती हैं। और अगर देखूं K9 की जो बात की है, इसी तरह जो है पाकिस्तान जो है वो चाइना से जो भी वेपन्स लेता है तो वो भी उसकी प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान में करता है और उसकी मेंटेनेंस या उसकी रिपेयर जो है वो भी पाकिस्तान में ही होती है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, आपको पता है J-17 था, वो हमने स्टार्ट वहाँ पे किया, लेकिन अब वो 60% जो है पाकिस्तान में बनता है। तो ये चीजें जो है तमाम आर्मीज की कोशिश करती हैं कि वो अपना जो प्रोडक्शन का एक्सपेंस है वो कम से कम करें और अपनी आर्मीज को जो है मॉडर्नाइज करें। सिमिलरली आप लोगों ने ये जो प्रोग्राम है अपनी आर्टिलरी जो है उसको मॉडर्नाइज करना 2015-16 में मेरे ख्याल में स्टार्ट किया। अभी तक आप जो है वो 200 या 250 जो है वो बना चुके हैं और आप अपनी जो आर्मी है उसके हवाले कर चुके हैं। सेम पाकिस्तान जो है उसने भी 2022 या 23 में ये स्टार्ट किया था और आज जो है वो 250 या 300 जो है वो डिप्लॉय हो चुके हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम दोनों हमसाए तो हैं, लेकिन ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली देखें तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा चलता रहता है। तो इस वजह से दोनों आर्मीज को जरूरत रहती है कि वो अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करें जो दुश्मन की तरफ से उसको ऊपर गिरनी है। अगर आप लोगों ने मॉडर्नाइज किया तो हमने भी कर लिया, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जनरल साहब ने दुरुस्त कहा। और अब अगर ये वॉर होती है तो आपने भी जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट देखे उसके अंदर जनरल साहब की एक बात अभी इन्होंने कही कि सिंदूर के बाद जो है वो आर्मीज ने सीखा। यस, पाकिस्तान ने भी सीखा होगा, इंडिया ने भी बहुत सीखा। इंडिया जो है अब उसको पता चल गया, उसको पहले ये फील था, उसको ये लगता था, जो भी उनकी बातें थी, जो भी उनके डिफेंस एनालिस्ट थे वो ये बात करते थे कि इंडिया के ऊपर जो है अब अटैक नहीं हो सकता है। लेकिन सिंदूर के बाद जो है उनको ये समझ आ गई कि नहीं, ऐसा नहीं है, अटैक हो सकता है और बहुत लीथल हो सकता है। बहुत नुकसान उठाया इंडिया ने उसके अंदर। अब इंडिया ने उसको काउंटर करने के लिए आप देखिए कि उसने क्या किया, उसने अपना S-400 जो है उसको फोकस किया है, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उसकी जो बैटरीज हैं वो इनहेंस कर रहा है उसको, और इसके अलावा भी वो सिस्टम जो है डिप्लॉय कर रहा है। और अभी मेरे ख्याल में आप लोगों ने एक मिसाइल जो है स्पेशली इस चीज के लिए जो है उसका तजर्बा भी किया कि इंडिया के ऊपर हमला ना हो सके। तो ये चीजें जो हैं ये चलती रहती हैं, स्पेशली उन मुल्कों में जिनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। अब जहां तक रह गई बात कि पाकिस्तान जो है वो किस लेवल पे जाएगा या डरा हुआ है सिंदूर के बाद, तो मेरा ख्याल है कि ये बातें भी लॉजिकली ठीक नहीं है। आप लोगों को पता है कि आपने सिंदूर किया, उसके बाद क्या हुआ, अगले 2 दिन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जागृति हुई इंडिया की। ये एक फैक्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी कहें कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आप फैक्ट देखिए। आपके जो एयर चीफ हैं वो 6 महीने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए उस सारी मार पड़ने के बाद। तो ये सारे वो फैक्ट्स हैं जो चेंज नहीं हो सकते हैं, ये रहेंगे, हिस्ट्री के साथ रहेंगे। लेकिन मैं हमेशा से जब भी इस तरह के पैनल के अंदर बैठ के बात करता हूं तो मैं ये बात करता हूं कि अगर आपने 250-300 जो है
आपके जो तोपखाना है वो आपने लगाया है और पाकिस्तान ने भी लगाया है, तो ये 250-300 की कॉस्ट है। वो कॉस्ट जो है, बजाय इसके कि हम बीइंग नेबर्स लड़ लड़ के जाया करें एक दूसरे के जो डिफेंस एक्सपेंसेस है आपके 90 बिलियन आई थिंक क्रॉस कर गए हैं, $90 बिलियन पर एनम, और हमारा जो है वो $12 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो मैं हमेशा यही बात करता हूं कि ये 90 बिलियन और 12 बिलियन अगर हम अपने आम जनता के ऊपर खर्च करें तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। हम दोनों हमसाए जो है दुनिया के अंदर अच्छी पोजीशन में होंगे, ना कि हमें लड़ना चाहिए और अपने डिफेंस एक्सपेंसेस को बढ़ाना चाहिए। से मुनीर पूर्ण रूप से कॉर्नर्ड हैं, और क्या कॉर्नर्ड मुनीर ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक बार फिर भारत के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखिए तो एक न्यूज सामने आया है जिसके अनुसार पाकिस्तान ने 250 हाविट्जर्स अक्रॉस द इंडियन बॉर्डर, जी हाँ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इनको डिप्लॉय कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये न्यूज किस प्रकार से भारत के अलग अलग मीडिया हाउसेज ने कवर किया है। पाकिस्तान ने 250 चाइनीज SH-15 हाविट्जर्स, जिनको आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं, इनको डिप्लॉय किया है। दोस्तों, इनकी मारक क्षमता 72 किलोमीटर की है। अब दोस्तों, अगर आप ट्यूब आर्टिलरीज की बात करें तो इसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान ने 250 चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर्स डिप्लॉय किए हैं। कहां पे किए हैं दोस्तों? इससे पहले भी रिपोर्ट आया था कुछ ऐसे हाविट्जर्स अगर आप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान ने डिप्लॉय किए थे, लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रहा है वो कुछ इस प्रकार है कि पाकिस्तान इसको पूरे के पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पे डिप्लॉय किया है अलॉन्ग विद LOC, क्योंकि संख्या काफी है, 250 बहुत बड़ा नंबर होता है। अब दोस्तों, इनकी अगर आप बात करें तो ये चाइनीज स्टेट ओन्ड नोरिंको, उनका चाइनीज PSU है, उसी ने बनाया है, और चाइनीज आर्मी PLC 181 व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर जो यूज करती है, उसी का एक्सपोर्ट वेरिएंट SH-15 हाविट्जर है, जो कि आप यहां पे तस्वीर में कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 2023 की बात है जब चाइना ने इसका डिलीवरी पाकिस्तान को देना शुरू किया था। कहा जाता है ये 2019 में डील साइन हुआ था चाइना और पाकिस्तान के बीच में, और तब से अगर आप देखें तो ये जो डिलीवरी स्टार्ट हुई अब पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है। 250 का 250 हाविट्जर दे दिया गया है। अब दोस्तों, इसमें अगर आप देखें तो जो स्टैंडर्ड नेटो कंपैटिबल शेल है वो तो इस पे आप फायर कर ही सकते हैं, 30 से 40 किलोमीटर की रेंज होती है, लेकिन इसमें रॉकेट असिस्टेड VLAP एम्यूनिशन भी लगाया जा सकता है, जिस वजह से अगर आप देखें तो इसकी रेंज बढ़ जाती है। 53 से 72 किलोमीटर तक की मारक क्षमता इस प्रकार के ट्यूब आर्टिलरीज में हो जाती है, जो कि अगर आप देखें तो बहुत बड़ा रेंज है। अब दोस्तों, इसमें अगर आप देखें दूसरी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम है, हाइड्रोलिक स्टेबलाइजर्स हैं। इन शॉट अगर आप देखें तो ये 6 राउंड 1 मिनट में फायर करता है, जो कि काफी बड़ा है नंबर। वैसे ही आप देखें तो इससे पहले दुश्मन आपका टारगेट, ये होता क्या, जैसे ही आप आर्टिलरी चलाते हैं तो सामने में भी रडार लगा होता है, वो भी तुरंत लोकेट कर लेता है आर्टिलरी फायरिंग कहां से हो रही है, और उसी के आसपास फिर टारगेट करके काउंटर होता है, उसी में आर्टिलरी फायरिंग वापस की जाती है आपके आर्टिलरी को ध्वस्त करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है, शूट एंड स्कूट कर सकते हैं। मैसिव आर्टिलरी एक साथ फायर होता है और इससे पहले दुश्मन रिस्पॉन्ड करे उसके पहले उसको आप मूव कर देंगे, किसी अन्य ठिकाने पे ले जाएंगे, तो इस तरीके से आपकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, अर्लियर अगर आप देखें तो पहले ओपन सोर्स इमेजरी में आया था कि SH-15 को पाकिस्तान ने कुछ LOC के आसपास ड्यूरिंग ऑफ सिंदूर भी हमने देखा था डिप्लॉय किया था, लेकिन तब अगर आप देखें तो इनको डिप्लॉय किया था पाकिस्तान ने हाई पॉपुलेशन जोन्स के आसपास, जिस वजह से हुआ यूं था कि आप इनको अगर टारगेट करेंगे तो हमेशा एक चांस रहेगा, थ्रेट रहेगा कि आप सिविलियंस को भी मार देंगे। तो पाकिस्तान क्लियरली अपने सिविलियंस को एज अ शील्ड यूज कर रहा था, जो कि आप देख सकते हैं, और वो उस वक्त हुआ था। लेकिन अब दोस्तों, ये जो संख्या है इनके पास बहुत बढ़ गई है और पूरे बॉर्डर में इसने डिप्लॉय कर दिया है। सबसे कमाल की बात इसमें है कि इसके पास 72 किलोमीटर के रेंज वाला VLAP एम्यूनिशन भी इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। अभी बॉर्डर के हालात को लेकर जो भी खबरें आ रही है उसमें यही चल रहा है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर कुछ ना कुछ अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बता रहा है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर के पास चाइना से लिए हुए SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हाउजर लगाने शुरू कर दिए हैं, जो कि एक तरह से एडवांस ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन्स है। इनकी रेंज ऑफ फायरिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है, और पाकिस्तान ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि वो अपनी पुरानी पड़ चुकी सेना को थोड़ा मॉडर्न दिखा सके और चाइना के साथ मिलकर एक नया दबाव बनाने की कोशिश करे। लेकिन सच कहे तो इससे हमें ज्यादा कुछ घबराने की हमें कुछ ऐसी कोई जरूरत है नहीं। हमारी इंडियन आर्मी पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमारे पास K9 वज्रा और M77 जैसी जबरदस्त हाउजर्स पहले से हैं, तो इनका आसानी से मुकाबला कर सकता है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और सेना बॉर्डर पर होने वाली एक एक मूवमेंट पर पूरी नजर बनाए रखती है। पाकिस्तान चाहे जितनी भी नए हथियार ले आए, हमारी तैयारी और हमारी जवानों का हौसला उनके हर एक प्लान को फेल करने के लिए काफी